बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी आपका दोस्त डॉक्टर रहमान मुर्तज़ा। पाइल्स, बवासीर या पखाने के रास्ते से खून का आना दुनिया के तकरीबन 50% जो लोग हैं ना इस बीमारी के अंदर मुब्तला हैं। दुनिया के जो 50% लोग इसके अंदर मुब्तला हैं, क्या इसका इलाज मुमकिन नहीं? नहीं भाई, इसका इलाज है। वजह यह है कि हम शर्मिंदगी, परेशानी या हिचकिचाहट की वजह से किसी डॉक्टर के साथ रुजू नहीं करते, इस बीमारी को लेकर फिरते रहते हैं। अगर आप इसका बरवकत इलाज नहीं करवाते तो ये आपको रेक्टम कैंसर कर सकता है, यानी कि मकद का कैंसर। आज मैं आपको एक ऐसी टिप्स बताऊंगा, अगर आप इस एक आदत को अपना लेते हैं, बेशक आपको बवासीर अक्यूट है, यानी कि कभी मसला बनता है कभी नहीं बनता, या क्रोनिक है, बहुत पुरानी हो गई है, दोनों बवासीर के अंदर आपको बहुत फायदा देगा, आपकी बवासीर को खत्म करने की सलाहियत रखता है। सबसे पहले तो देखते हैं कि बवासीर है क्या। दोस्तों और साथियों, रेक्टम के अंदर यानी कि पखाना करने वाली जो नाली है उसके अंदर बारीक बारीक खून की नालियां होती हैं। उनके अंदर जो सूजन हो जाती है, स्वेलिंग जो हो जाती है, उसे बवासीर कहा जाता है। अगर वही सूजन स्वेलिंग पुरानी हो जाती है तो उसके अंदर फेब्राइड्स, वार्ड्स बन जाते हैं, या वहां से पखाना गुजरता है तो वो वहां से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, जिसे ब्लीडिंग हेमोराइड्स कहते हैं। बाज दफा इतनी ड्राइनेस हो जाती है, खुश्की हो जाती है, जिसे बादी बवासीर भी कहा जाता है। इसमें दो तरह के लोग सबसे ज्यादा मुबतला होते हैं। एक तो जिनका वजन सबसे ज्यादा होता है, मोटापे वाले लोग। दूसरे वो लोग जिनका काम सारा दिन बैठकर करना होता है। इन दो लोगों के ऊपर बवासीर अटैक ज्यादा करती है, ज्यादा मसला बनता है। अगर आप अपनी इस एक आदत के ऊपर अमल कर लो, यानी अगर आप कॉन्स्टिपेशन, कब्ज के ऊपर कंट्रोल कर लोगे, तो बहुत हद तक आप पायल से बच सकते हैं। इसमें बहुत से मरीज आकर ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं तो कब्ज की शाह अद्वियात लेता हूं, मुझे कब्ज ठीक रहती है। प्यारे भाई, अगर आप कब्ज की शाह अद्वियात लेते हैं तो वो आपकी बॉडी के जितने भी नमकियात जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आपके जुज़े बदन होने होते हैं, उनको भी बाहर निकाल देती है। आपके पखाने को तो नरम कर दिया, जो आपके लिए फायदेमंद चीजें थी उसके अंदर, वो भी उसने साथ ही आपकी बॉडी से रिमूव करवा दी, खारिज करवा दी। जाहिर हुआ कि बवासीर वाले पेशेंट जो उसके लिए लेते हैं ना कब्ज की अद्वियात, वो उनके लिए फायदेमंद नहीं है। आप मुश्किल तौर पर कब्ज की अद्वियात ना लें, अदरवाइज आप बॉडी के बहुत सारे नमकियात को अपनी बॉडी से खारिज करवाकर और दूसरी बड़ी बीमारियों के अंदर मुब्तला हो जाएंगे, जिसमें सोडियम है, कैल्शियम है। देखें, उसने नहीं देखना कि ये चीज फायदेमंद है या नहीं, उसने बाहर निकालना है। करना क्या है, कब्ज से बचने के लिए हमने फाइबर वाली चीजों का इस्तेमाल करना है। बहुत सारी चीजें हैं, मैं सिर्फ दो चीजें आपको बताऊंगा। अगर आप बवासीर के पेशेंट हैं, आपका काम ज्यादा देर कर बैठ के करना है, तो आप फाइबर में सबसे पहली चीज जो है, मैं अपने पेशेंट को बताता हूं कि आप इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करें। अब आप उसका तरीका इस्तेमाल ये होता है कि हम उसको या तो ठंडे पानी के अंदर ले लेते हैं, या हम खाने के साथ ले लेते हैं। ऐसे नहीं है, बहुत से पेशेंट तो आकर ये कहते हैं कि हम उसका फक्का मार लेते हैं। ऐसे नहीं करना। आपने या तो गर्म दूध के अंदर लेना है या गर्म पानी के अंदर इस्तेमाल करना है। कब्ज को खत्म करने के लिए अपनी आंतों की मूवमेंट को
बेहतर करने के लिए, उनकी खुश्की को खत्म करने के लिए। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जिस तरह फ्रूट्स हैं, आप अनकुकिंग जो चीजें हैं ना, यानी फ्रूट्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, तो आप कॉन्स्टिपेशन से बच जाओगे। जब आप नेचुरल तरीके से कब्ज से बचोगे तो आप बहुत हद तक बवासीर से भी बच जाओगे। अस्सलाम।